नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार दरोगा के ऊपर बात करेंगे। जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे खबरें आ रही हैं या पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में वायरल हुआ है, उसके संबंध में हम बात करेंगे। दोस्तों, जब आपके स्कूल में यानी कि जहां एग्ज़ाम सेंटर है वहां पे जैमर लगा हुआ है, ये सिस्टम पहले से बना हुआ है, बीपीएसएससी के द्वारा बना हुआ है कि आपको जो है मोबाइल लेकर के नहीं जाना है, नहीं कुछ उसमें कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के नहीं जाना है जिसके वजह से जो है पेपर लीक आउट हो सके। कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। अब बात यहाँ तक कि आप कहीं कहीं सुने होंगे कि जूता भी खुलवा देता है, उसको भी चेक कराता है सही से। मतलब ऐसे तो चेक ऐसे करता है जैसे लग रहा है कि कोई दूसरे देश का आदमी आया हो यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन जब आप एग्ज़ाम बढ़िया से दे करके निकलते हैं तो पता चलता है क्या, ये क्वेश्चन पेपर वायरल है। कोई लड़का दिल्ली से आता है एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब बिहार का ही लड़का होता है, दिल्ली में जाके पढ़ रहा होता है, कोई पटना में, अधिकांश तो पटना में पढ़ रहा होता है और अपने गांव साइड में जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में। तो आप बताइए कि और एक लड़के का जो है एग्ज़ाम देने के लिए उसका कहाँ कहाँ से वो रिसोर्स जो है अपना इकट्ठा करता है, तब जाकर के कहीं वो उस चीज़ को जो है प्रिपेयर कर पाता है एग्ज़ाम के लिए अपने आप को। एक लड़का जब तैयारी करता है तो आप नहीं विश्वास कीजिएगा, जो तैयारी नहीं करता है उसको हो सकता है कि पता नहीं होगा, लेकिन जो तैयारी करता है उसको पता है कि एक महीने का खर्च एटलीस्ट 5 to 6,000 जो है आता है। अगर आप पटना शहर में रह रहे हैं या लोकल में भी रह रहे हैं तो फिर भी जो है 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च आता है। 4 से 5 साल का एटलीस्ट मेहनत होता है, 4 से 5 साल का मेहनत होता है। उसके बाद जो है फॉर्म भरना, ये मतलब बहुत सारा चीज़ है इसमें कि आपको इतना सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि एग्ज़ाम देने के लिए। 4-5 साल का टाइम, उसके बाद उसका पैसा सब जोड़िएगा तो लाखों लाख में जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए जाते हैं। एग्ज़ाम अच्छा जाए या बुरा जाए, जो भी जाए, एक तो सीट है 1275 करीब करीब इतना सीट आ रहा है। अब बताइए 6 लाख लड़का जो है बैठा हुआ है। अगर 3 से 4% लोगों के पास भी अगर वायरल क्वेश्चन अगर मिल गया, 3 से 4% अब मिल ही जाता है। मैक्सिमम देखे होंगे आजकल तो पता नहीं क्या हो गया है सरकार को कि आज के डेट में हर गली गली में जो है दलाल मिल रहा है। हर जगह आपको दलाल मिल जाएगा कि हम करा देंगे ऐसा वैसा, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन जो जेन्यूनली तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या जो टीचर इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, टीचर मतलब सब टीचर जो है, जितने सारे टीचर सभी जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में, बहुत मेहनत करते हैं। स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं, दिन भर लाइब्रेरी में सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक लाइब्रेरी में जो है अपना दिमाग घस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या आता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और उसके बाद जैसे ही निकलते हैं तो क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाता है। तो ये चीज़ जो है, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उन जितना सारा मेहनत है उसको रौंद दिया जाता है, कुचल दिया जाता है किसी कुछ दरिंदों के कारण। उसको दरिंदा ही ना बोलेंगे जो पेपर लीक आउट करवा रहा है या लीक कर रहा है। और सबसे बड़ा गलती यहाँ पे सिस्टम का है। सिस्टम बोले तो बीपीएसएससी जो बोर्ड है, जब आपको सारा चीज़ पता है तो 11 जगह सेंटर देने से क्या फ़ायदा। जब हर बार एग्ज़ाम हो रहा है, हर बार ऐसा ही कुछ होता है, तो कम से कम जो है सही जगह पे, सही सेंटर पे एग्ज़ाम होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन जो है लीक ना हो, पेपर वायरल ना हो। और जो उस सिस्टम में जो अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं, जो उस सिस्टम के जो लोग हैं वही कर रहे हैं, तो उस सिस्टम के लोग पे मतलब कार्रवाई जो होनी चाहिए वो पूरी तरह से, मतलब वो ऐसा हो ना कि दोबारा जो है कभी सोचे भी ना, मतलब उसको कभी याद भी ना आए कि हमको जो है फिर से दोबारा ये काम करना है। इतना उसको जो है ना, इतना उसको मतलब सरकार बढ़िया से या जो भी है आयोग प्रशासन उसको इतना पेले कि उसको समझ में आ जाए कि हाँ हमको जो है अब दोबारा ये चीज़, और दूसरा भी डर जाए, दूसरा भी सेटर है वो भी डर जाए कि आखिर जो है अब नहीं करना है। तो ये चीज़ है, देखिए लड़कों के बीच में है कि
पेपर कैंसिल होनी चाहिए, बात सही है। इतना बड़ा मतलब हम देखे तो हम ताज्जुब हो गए कि टोटल के टोटल क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का पेपर जो भी आया हुआ है सब जो है एकदम ओरिजिनल है। मतलब जितना सारा आंसर लिखा हुआ है सब के सब ओरिजिनल है भाई। कैसे मतलब कहाँ से? हमको तो लगता है कि जहाँ से जैसे बिहार पुलिस का जो है जहाँ से लीक हुआ था, जैसे जहाँ से क्वेश्चन जो है पेपर बनता है वहीं से लीक हो जा रहा है, इसका भी वहीं से लीक हुआ होगा, या तो वहाँ से लीक हुआ होगा जहाँ तक हम मानते हैं, या जो लोग हैं जो सिस्टम में हैं वो लीक किए होंगे। तो इन सभी पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए बढ़िया से। सिर्फ एक जो है लड़का एग्ज़ाम देने जाता है तो सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा घर परिवार सब एग्ज़ाम में बैठता है, पूरा प्रेशर लेकर के बैठता है एग्ज़ाम में वो लड़का पूरे घर का प्रेशर लेकर के बैठता है, फिर भी जो है एग्ज़ाम मतलब एक एग्ज़ाम सिस्टम सही से नहीं करा पा रहा है। कोई एग्ज़ाम देखिए, आप सुनिए, कहीं से आपको कोई एग्ज़ाम में ये नहीं जैसे देखिए अभी सिर्फ बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कहीं कुछ सुनने को ऐसा नहीं मिल रहा है कि उसमें जो है पेपर लीक आउट हो गया, या अभी सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा क्यों है कि बिहार एसएससी और बीपीएससी ये दोनों आयोग ऐसा कैसे हो जा रहा है कि दोनों आयोग का जब भी आप एग्ज़ाम दे करके निकलिए तो पता चलता है कि पेपर जो है वायरल हो गया था। अब बताइए कि पेपर अगर कैंसिल होना ही और होना भी चाहिए, पेपर कैंसिल अगर पेपर कैंसिल हो गया होता है, होना भी चाहिए वैसे, तो बताइए कि इसमें किसको जो है, एक तो पहले सरकार का भी घाटा है और दूसरा जो है स्टूडेंट्स का भी, जो है स्टूडेंट का इतना सारा लॉस है, तो इसका भरपाई कौन करेगा? तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही रवैया जो है सिस्टम खराब है और पेपर जो है कैंसिल होना चाहिए। और देखते हैं कैंसिल कब तक होता है, क्योंकि हमको भी बहुत सारा जो है मैसेज आ रहा है, जैसे जितना सारा क्वेश्चन है वो सब आया हुआ है। बोला लड़का लोग बोला कि आप भी वीडियो बनाइए, बोले कि यार क्या वीडियो बनाए, मतलब इस पे जिस पे जो है क्वेश्चन ही वायरल हो जा रहा है। बिहार एसएससी का वही है स्थिति, दरोगा का वही स्थिति है, बिहार पुलिस का वही स्थिति है भाई, तो तुम कौन सा एग्जाम ले सकते हो? मन एकदम विक्षुब्ध कर देता है, कहा जाता है ना कि अंदर से जो है तोड़ देता है स्टूडेंट को ये जो पेपर जो लीक होता है, वायरल होता है। इसलिए दोस्तों मतलब अब क्या बोला जाए इस पे कि क्या मतलब होना चाहिए। पेपर तो कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन अगले बार से सिस्टम को ये सोचना चाहिए कि पेपर वायरल ना हो और जो भी वायरल कराया है उसको इतना इस प्रकार का सजा दिया जाए कि फिर वो निस्तानाबूद हो जाए। ठीक है, निस्तानाबूद हो जाए एकदम वो जो भी अभी वायरल कराया है। और पेपर वायरल हुआ है सब जगह जो है, अभी सबके व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, व्हाट्सएप टेलीग्राम में जितना सारा ऐप्स है सब पे घूम रहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पेपर जल्द से जल्द कैंसिल हो करके और फिर तुरंत जो है दूसरा एग्ज़ाम, जैसे दूसरे डेट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इस बार जो एग्ज़ाम होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ। आयोग को तो एक चीज़ और चाहिए कि पेपर जो है दे देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, पेपर दे देना चाहिए आंसर की जो है अपना सब मिलाने के लिए। ठीक है, सारा कुछ जो है आयोग को करना चाहिए। बिहार एसएससी का भी वही हाल है, तो इन सभी चीज़ पे जो है फोकस करना चाहिए। सरकार से भी गुहार है कि भाई कम से कम जो है एग्ज़ाम सही से कराओ, क्योंकि अभी जो है जितना सारा एग्ज़ाम हो रहा है बीपीएससी को छोड़ करके, जितना सारा एग्ज़ाम हो रहा है, एक सिविल कोर्ट अभी एग्ज़ाम हुआ है, उन दोनों को एग्ज़ाम को छोड़ करके बाकी हमको कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रहा है। बीपीएससी बिहार जो एसएससी है उसका भी वही है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पता ही नहीं चल पाता है कितना नंबर से कौन छटा, कितना नंबर से कौन अंदर है, क्या है नहीं है। तो ये सारा चीज़ पे ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आपको और कुछ लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर जो है वीडियोज बनाएंगे, कोशिश करेंगे आपसे जुड़े रहने का। ठीक है, आप भी हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।